झुग्गी झोपड़ी का गरीब आदमी हो या फिर अट्टालिकाओं में रहने वाले बड़े बड़े लोग, सभी के सामने आज एक ही दृश्य नाच रहा है। सगे संबंधियों की तमाम सूचनाएं आ रही हैं, अगल बगल मोहल्ले का, गांव का, शहर का, और सब अनिष्ट 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 चारों तरफ से। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग दिखा ही रहे हैं, सोशल साइट पर भी लगातार जैसे आप खोलेंगे वैसे ही विनम्र श्रद्धांजलि से शुरू हो रहा है क्रम। नहीं रहे हमारे बीच, दम तोड़ दिए, लड़ते लड़ते दम तोड़ दिए। दोस्तों, आज इन्हीं सब विषयों पर कुछ चर्चा करते हुए हम आपसे अपील करेंगे, तनिक भी मत घबराइए। जो होना होगा होगा, जो हो गया सो हो गया, जो होगा देखा जाएगा। और सब परेशान हैं, कोई आकी बाकी नहीं है। प्रदेश के कई मिनिस्टर चले गए, कोरोना से जो पूर्ववर्ती काल था उसमें चले गए। अभी एक समाचार आया है, जनरल बीके सिंह, जनरल घिघियाया, भाई को बचा लो। जनरल साहब सांसद हैं गाजियाबाद से, और भाई को कोरोना हो गया। डीएम से उन्होंने कहा किसी तरह से बेड दिलवा दो डीएम साहब। व्यवस्था हुई होगी, केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि घंटा 2 घंटा 4 घंटा लग सकता है। उनकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, इलाज की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि मिनिस्टर हैं वो, अभी दूसरी बार हैं, जनरल रह चुके हैं सेना के। तो गाजियाबाद के डीएम ने व्यवस्था कराया है, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल बहुत दिनों से अपडेट नहीं है। जनरल साहब ने ट्वीट भी किया। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 6 दिन का जो लॉकडाउन हुआ उसमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग शराब की दुकानों पर टूट पड़े कि अंतिम समय में अगर सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो हम पी करके और गम भुलाएंगे। भैया, उससे गम नहीं भूलेगा, और भी आप पर संक्रमण हावी होगा, क्योंकि बताया गया है जो भी धूम्रपान करेंगे, जो भी नशा करेंगे, दारू पिएंगे, उनके ऊपर और भी आक्रमण करेगा। लेकिन लोगों ने मान लिया है कि भैया चलिए, तो वहाँ भी लाइनें लग गई जैसे कि पूर्व में लगी थी लाइन। कानपुर हैलेट हॉस्पिटल में युवा चिकित्सकों ने, जूनियर डॉक्टरों ने बड़ी मार पीटा है किसी मरीज के परिजनों को। वो लोग ले गए थे बेचारे, जाहिर सी बात है कि मांग करेंगे कि जल्दी हमारे मरीज को भर्ती करिए, इलाज करिए। चिकित्सकों ने पीटा। ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं। अब चिकित्सकों की तरफ से कहना है कि हम तो सेवाएं दे रहे हैं, हमारे अधिकांश साथी संक्रमित हो गए हैं, संख्या बहुत कम है, न फार्मासिस्ट हैं, न ही जांच वाले लोग हैं, और न ही बाबू संवर्ग के लोग काम कर पा रहे हैं। ऐसे में हम कितना करेंगे। यहाँ वाराणसी में बहुत खराब स्थिति है। प्रधानमंत्री जी जग गए हैं और उन्होंने वाराणसी के डीएम और यहाँ के कमिश्नर दीपक अग्रवाल सहित यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया। 1 घंटे तक लगातार बातचीत हुई। उन्होंने कहा बनारस में क्या हो रहा है मुझे सब पता है। पता होगा ही, तत्वज्ञानी पुरुष हैं और बंगाल में लगातार रैलियों में भिड़े हुए हैं। उधर राहुल गांधी ने रैली बंद करने की घोषणा की, ममता बनर्जी ने भी रैली कम कर दिया, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब हम 23 को 4 रैलियां करेंगे। उसके पहले वाली रैलियों को शायद स्थगित कर दिया गया है। यूपी के पंचायत चुनाव में कोरोना, ठीक से कोरोना बांटा जा रहा है। दारू के साथ कोरोना लोग बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं, और कहीं कोई रोक टोक नहीं है। जम करके, या तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि किस तरह की भयावह स्थिति हो रही है, लेकिन कहीं कोई असर नहीं है। दोस्तों, तमाम स्थानों से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि शमशान घाट ले जाने वाले नहीं रहे लोग, 4 लोग कंधा नहीं दे पाए। जब ऐसी स्थिति होगी तो लोग डरेंगे, भयभीत होंगे। तो ऐसी घटना पहली बार हुई है और सबको हिला करके रख दिया है। इससे अगर विचलित होंगे तो मृत्यु से पहले ही मृत्यु हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा जो काफ़ी काम की होगी। एक युवा फकीर था, रात को सोया था। एक युवती आती है, लकदक, खूब बढ़िया लिबास पहने है, काफ़ी सुंदर है, और उस युवा फकीर के कंधे पर हाथ रखती है। युवा फकीर पूछता है, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मृत्यु हूँ। यहाँ क्यों आई हो? घबरा करके पूछा। कहा, देखो
फकीर हो इसलिए मैं तो जाती हूँ और लेकर के ही आती हूँ, लेकिन तुम फकीर हो और अच्छी साधना की हो इसलिए मैंने पहले बता दिया। कल शाम को 6 बजे तुम्हारा नंबर है, तो देख लो जो भी काम बाकी हो उसे कर लेना और कल शाम 6 बजे। स्वाभाविक था, इसे कह करके वह चली गई। युवा फकीर अपने गुरु से मिला, रात कटनी नहीं थी। गुरु से पूछा कि क्या करना चाहिए, इस तरह से हुआ। गुरु ने इसे हल्के में लिया। गुरु ने कह दिया, सुनो, एक घोड़ा हमारा सबसे तेज गति वाला है, इस घोड़े को ले लो और चलते जाओ, इतना तेज दौड़ करके जाओ, कहीं रुकना मत, और मृत्यु वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि घोड़ा हमारा इतनी तेज रफ्तार है कि मृत्यु वहाँ तक नहीं जा पाएगी। फकीर ने मान लिया इस बात को कि ऐसा ही करते हैं। किसी तरह से जल्दी जल्दी तैयार हुआ, घोड़े को कुछ खिलाया पिलाया और फिर सवारी कसा। घोड़े से कहा, बेटा चल, जितनी दूर जा सकते हो उतना, रुको मत, रुकने के बाद ही खाना पीना मिलेगा, लेकिन पहुंचाओ तो 6 बजे तक तुम्हें चलना है। घोड़ा चल दिया, रसियन घोड़ा था, और युवा फकीर भी अपना बढ़िया से सवारी किया। भागते 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 शाम को 6 बज गया। उस समय एक आम का बगीचा था। आम के बगीचे में घोड़े को रोका और कहा, पीठ थपथपाया उसकी, कहा, बहुत अच्छे हो तुमने आज हमारा जीवन बचा लिया, बहुत अच्छे हो, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी रुके नहीं तुम, कुछ पानी वानी भी नहीं पिए, बहुत बहुत बधाई, कह करके घोड़े से लिपट गया। तब तक देखता क्या है कि वही स्त्री आ जाती है और फिर कहती है कि बहुत बहुत बधाई तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को भी। उसने कहा, मतलब यह कि तुम्हें इतना दूर पहुंचना था, इसी आम के बगीचे में तुम्हारी मृत्यु होनी थी और बहुत दूरी थी वहाँ से, इसीलिए मैं परेशान थी कि इतनी दूरी तय कैसे करोगे। फिर यही कारण था कि मैं रात को वहाँ गई थी, और रात को जाने के बाद लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे घोड़े को। उसने घोड़े की पीठ थपथपाया और कहा, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम भी कितने जुझारू हो। चलो, अब 6 बज गए हैं शाम को, और इसी आम के बगीचे में तुम्हारी मृत्यु होनी थी। तो यह है भैया, जो होना होगा तो होगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। अब मृत्यु से पहले ही हम सोच करके और फिर अपना हार्ट अटैक कर लें। एक घटना इलाहाबाद की, एक आंटी जी को ले गए लोग, डायबिटीज हुआ था उनको, डायबिटीज से पीड़ित थी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, ठीक होकर के आ गई। डॉक्टर ने कहा कि एक बार देख लीजिएगा, कोरोना की जांच भी करा लीजिएगा। कोरोना की जांच कराई जाती है और अभी रिपोर्ट नहीं आई, तब तक आंटी जी चली गई। यह भी है, लोग भयभीत हैं, कोरोना के नाम से भयभीत हैं। मान लेना है कि यह एक फ्लू है और सामान्य सी बीमारी है, जुकाम खांसी होता ही था, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। काढ़ा पीते रहना है, गर्म पानी का सेवन करते रहना है, प्रतिरोधक क्षमता वाली चीज़ों को लेते रहना है, और जो भी चीज़ें हल्दी प्रतिरोधक क्षमता वाली है, एंटीऑक्सीडेंट है, लहसुन का भी प्रयोग करते रहना है, दालचीनी, और हमसे अधिक जानते हैं आप लोग, जो भी है सबको पता हो गया है। बस यह है कि मात्रात्मक ध्यान देना है, यह सब चीज़ें करते रहना है। और दवाएं भी चिकित्सक तो कोई मिल नहीं रहा है, दिखाएंगे कहाँ, जांच अगर कराना हो तो कराएंगे कहाँ, जांच रिपोर्ट आएगी ही नहीं। यदि जांच कराने जाएंगे तो उसके पहले ही आप अगर संक्रमित नहीं हैं तो संक्रमित हो जाएंगे। अभी सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि कम से कम 15 दिन की ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे। अब कहते रहिए, जब समय था तब ऑक्सीजन की व्यवस्था आपने किया नहीं, तो चल रहा है। जब आग लगेगी तो कुआं खोदा जाता है। अब ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मान लिया गया है कि यह संक्रमण चलेगा। पहले अगर इन लोगों ने किया होता तो यह स्थिति नहीं होती। वह ट्रेन की बोगियों में हॉस्पिटल बनाए गए थे, पता नहीं उनका क्या हुआ। लेकिन सबके बाद इतने बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, इतने बच्चे बेरोजगार हैं, डॉक्टर बेरोजगार हैं, मेडिकल की पढ़ाई करके उनको नौकरी नहीं मिली, फार्मासिस्ट
ऐसे ही बेकार हैं। और फिर जो लैब टेक्नीशियन हैं वह भी ऐसे ही बेचारे, उनको भी 15,000 रुपया मिलता है जिला चिकित्सालयों पर, जहाँ जहाँ भी उनकी नियुक्ति। अभी गोरखपुर में सबको निकाल करके बाहर कर दिया गया, बच्चे छत पर से कूदने जा रहे थे, हमने वीडियो किया था। तो ऐसे ही है भैया, अगर कहेंगे तो लोग गरियाएंगे और कहने पर लोग कहेंगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जिंदा कौमें तो कहेंगी ही, और समय इसका हिसाब लेगा, समय माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं कि आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो उसका हिसाब तो समय लेगा, प्रकृति हिसाब लेगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। हिम्मत बांधिए, साहसपूर्ण पहल करिए, और यह संकट कुछ दिन का है। शाम है तो रात होगी, और रात होगी तो फिर सुबह भी होगा। भगवान भास्कर संपूर्ण प्रभा के साथ मुस्कुराएंगे। सादर नमस्कार।